है या फैटी लिवर है सिर्फ? अनम्यूट करें, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू। नो बीपी, तो अगर सिर्फ फैटी लिवर है स्वामी जी, 1 मिनट में इनको स्पॉटलाइट में डाल रहा हूँ, अगर आप देख पाते हैं तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा बता भी सकते हैं। और सुशीला कुछ? जी। My husband is having fatty liver. I don't have any kind of disease. My husband is having. हाँ, तो उनको फिर यही करना है। इज ये लिटिल हेवी और लीन? हाँ, तो ये प्रोग्राम ज्वाइन करें। तो वो ये प्रोग्राम ये करेंगे। प्रोग्राम अ, नहीं, इसको आप एलोपैथी की तरह नहीं देखें कि उन्हें बीपी नहीं है, ये है वो है। सो उनका इलाज इस प्रोग्राम में होगा। Jitendra Singh is asking, I see whole webinar we talked about Kumbhak for high BP. What about patients struggling with low BP? ही मैं आपको एक चीज थोड़ा समझा देता हूँ। वेयर प्रेशर एक्चुअली कम्स एंड व्हाई द प्रेशर इज बिकमिंग सो डिविएंट इन द एग्रीगेट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना? अगर पूरे पॉपुलेशन को देखा जाए, देर आर पीपल, more and more people getting into high BP situation, and there are people who are getting into low BP situation also. यानी आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, द प्रेशर इकोसिस्टम, ये शरीर का एक प्रेशर इकोसिस्टम होता है दैट एक्चुअली मैचेस विथ एवरीथिंग फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरमेंट। वातावरण कैसा है, वातावरण जब बदलता है बारिश के मौसम में, ये एडजस्ट करता है अपने आप को। व्हेन यू ईट समथिंग, इट एडजस्ट इटसेल्फ। तो बॉडी का जो प्रेशर इकोसिस्टम है वो हर एक्टिविटी के साथ में अपने आप को एडजस्ट करता है। वो एडजस्टमेंट कैसे होता है और किसके ऊपर डिपेंडेंट है? क्योंकि इसके ऊपर हम काम इसी के ऊपर करते हैं। ये एडजस्टमेंट हमेशा 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 आप आज समझ पाए नहीं समझ पाए, मगर यही पता लगने वाला है, ब्रेथ होल्ड रेशियोज, चेंज ऑफ ब्रेथ होल्ड रेशियोज के ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी सिचुएशन में से दूसरे सिचुएशन में किस तरीके से शिफ्ट करते हैं थ्रू एनी काइंड ऑफ एन एफर्ट। तो जब भी आप एफर्ट लगाते हैं आप सांस रोकते हैं पीछे, यानी शिफ्टिंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन ऑलवेज हैपेंस इन अ ब्रेथ होल्ड इकोसिस्टम, कुंभक इकोसिस्टम में ही होता। हुआ क्या, आपके दादा दादी नाना नानी के मुकाबले में ये आपका कमजोर हो गया। उनको तो नहीं था ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज जैसा कुछ, या एक जनरेशन पीछे चले जाओ। तो व्हाट हैव वी लॉस्ट, 3 जनरेशन में हमने क्या लूज कर दिया? इसको आप अलग अलग नाम से भी बोल सकते हैं। इसको आप स्टैमिना बोल सकते हैं, इसको आप स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, इसको आप बैलेंस बोल सकते हैं। स्ट्रेंथ, बैलेंस और रिदम, स्टैमिना, ये 3 चीजें तो हमारी कमजोर। ये कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसको बढ़ाने का तरीका क्या है? और ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? आपका स्टैमिना, बैलेंस और स्ट्रेंथ तीनों ही ब्रेथ होल्ड फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पूर्वज जितनी सांस रोक सकते थे, जितना टॉलरेंस था उनके अंदर, जितना स्टैमिना था, जितना स्ट्रेंथ था, उतना आपके अंदर नहीं। यानी कि आपके अंदर सांस रोकने की क्षमता जो है वो कम हो गई। तो बढ़ाना क्या पड़ेगा? सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, दवाई से कर लेंगे ये काम? तो मुझे एग्जाम्पल दे दीजिए, मुझे प्रूफ देना पड़ेगा ना आपको। 100 साल में कोई इंसान बताओ जिसका ब्लड प्रेशर दवाई खाने से ठीक हो। कोई प्रूफ दो मुझे। 100 साल का विंडो दे रहा हूं, किसी का तो प्रूफ देना ही पड़ेगा ना। तब जाके आप कहोगे नहीं नहीं दवाई से होता। ये नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया आज के टाइम पे, दवाई खा के। तो आपकी लाइफ आपकी जिम्मेदारी है। हम तो समझा सकते हैं, हम तो समझा सकते हैं। आज समझिए, कल समझिए, परसों समझिए, समझना यही पड़ेगा कि आपका बल, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी कम हो चुकी है।
ये बल कैसे बढ़ाया जाता है? किम बलम सर्व बलम कुंभक बलम सर्व बलम, महादेव पार्वती का संवाद है, इसमें कहते हैं, पार्वती पूछती ये बल है क्या? महादेव बताते हैं ये कुंभक ही सभी का बल है। आयुर्वेद का भी नियम है, यथा बलम तथा चिकित्सा, जितना शरीर का बल होगा उतना ही ठीक करे। मैं एक और चीज आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, भगवान भी आ जाए आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। स्टैम्प पेपर पे लिख लो, कौन करेगा ठीक आपको? आपका शरीर। आपके शरीर में क्या चीज है जिससे आप ठीक होंगे? बल। बल वृद्धि का नियम क्या है? कुंभक। हार्ट अटैक से बचना चाहती है दुनिया, कुंभक करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। गारंटी लगा, चिंता तो है। कोई चीज जिसके प्रति मेरी दृष्टि अगर खुली है, वो मैं समझा रहा हूँ आपको। हम्म। Chitralal ji, can you put on your video? Chitralal. Okay. Yeah. Ma'am, just a sec. I'm putting you in spotlight. You can speak about your problems. Yeah. Please unmute yourself. अनम्यूट करके बोलो। एक्चुअली नमस्ते स्वामी जी। एक्चुअली मेरा नमस्ते। ट्राइग्लिसराइड नमस्ते, मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है और मेरा बीपी बहुत फ्लक्चुएट करता है। मॉर्निंग में नॉर्मल हो जाता है, आफ्टरनून में बढ़ जाता है और मुझे बहुत ब्रेथलेसनेस लगती है बॉडी में। हम्म। मतलब मैं अगर थोड़ी भी स्टेयर्स क्लाइम कर लूं तो मैं हाफने लगती हूँ तेज तेज। हाँ, चलिए यहां से शुरू करते हैं। स्टेज चढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जोर लगाना पड़ता है, पुश करना पड़ता है अपने आप को। कैसे जोर लगाते हैं? कोई भी जोर आप कैसे लगाते हैं? क्या आपने ऑब्जर्व किया? कोई भी जोर, चलना फिरना उठना बैठना वजन उठाना, बॉडी को बेंड करना, किसी को खींचना, किसी को धक्का देना, कैसे करते हैं आप? ये जितने जोर हैं दिन भर के काम के, वो कैसे लगाते हैं? आपको पीछे थोड़ी सांस रोकनी पड़ती है। इसीलिए जब आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो अह जाता है ना, क्या कर रहे हैं? सांस रोक रहे हैं ना। तो सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ किसको नहीं होगी? आराम से सांस रोकेगा। जो नहीं रोक पाएगा उसको तकलीफ होगी। तो यहां से शुरू करते हैं, सांस रोकने की क्षमता कम हो गई आपकी। अब दूसरी बात, यानी कि बॉडी का एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म वीक है। अब एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म वीक है तो बॉडी में पॉइंट ए टू पॉइंट बी कोई चीज तो पहुंचनी चाहिए ना। आपका शरीर ऐसा नहीं है कोई चीज एक जगह पे जमना चाहिए, हर चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहिए। ठीक है ना? तो आपकी प्रकृति है कफ वात प्रकृति, यानी इसमें हमेशा कोई चीज यहां से वहां पहुंचाने में रुकावट होती है। ऐसे में मान लीजिए आप जूस पी रहे हैं और पल्प फंस गया आपके स्ट्रॉ में। अब खींच रहे हैं तो नहीं खींच पाए, अब आप क्या करोगे? देखोगे कि भाई कुछ फंसा है तो जोर लगाओगे, प्रेशर डालोगे। आपका किचन सिंक ब्लॉक है, आप प्रेशर डालोगे। आपकी चाय की मलाई जम गई, इसमें ऊपर से चम्मच से प्रेशर डालोगे। आप जब प्रेशर बढ़ाते हो तो कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब पहुंच नहीं पा रहा तो आपका शरीर क्या करेगा बताओ? उसको तो जिंदा रहना है कि नहीं रहना? आपको रहना जिंदा, ये तो बहुत डिबेट कर सकते हैं इसको, मगर शरीर को जिंदा रहना नहीं रहना कोई डिबेट नहीं, बिल्कुल जिंदा रहना है उसको। तो वो तो पहुंचाएगा ए से बी पॉइंट तक, मगर वो क्या करेगा फिर? प्रेशर बढ़ाएगा, बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? अब वो प्रेशर बढ़ाया उसने चीज को, किसी भी मटेरियल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने के लिए। आपने क्या कह दिया? अरे उसने गलत कर दिया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो पहली बात, क्या आप शरीर को समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है? क्योंकि जो नैरेटिव आप दोहरा रहे हैं उन्होंने तो एक को भी ठीक नहीं किया आज तक।
या तो आप प्रूफ लेके आओ भाई ये डॉक्टर है जी, इसने तो सारे मरीज ठीक कर दिए अपने, चलो जी हम भी चरण छू लेंगे उसके। तो प्रेशर जो बॉडी ने बढ़ाया वो अच्छा या खराब है? उसको तो जिंदा रहना भाई, उसने बढ़ाया फिर कम कर दिया, सुबह देखा आपने नॉर्मल है जी, उसको क्यों गाली दे रहे हो ये बताओ पहले तो। दूसरी बात, जब भी ऐसे बार बार खतरे में आएगा शरीर कि कोई चीज नहीं हो पा रहे, तो खतरे में आएगा ना, वो कहेगा यार ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा, तो अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करेगा, करेगा कि नहीं? इम्यूनिटी के सेल्स कैसे बनते हैं? तीन चीजों से बनते हैं, फैट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। तो उसने ट्राइग्लिसराइड बढ़ाना शुरू कर दिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना शुरू कर दिया, फैट बढ़ाना शुरू कर दिया। अब आप दोबारा से कह रहे हो इसने गलत काम कर दिया, मतलब आपका शरीर आपकी रक्षा ना करे तो अच्छी बात है, करे तो गलत हो गया। मॉडर्न रिसर्च पढ़िए जाके गूगल में, सभी यही कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बहुत अच्छे होते हैं, उसी की वजह से बच गए आप। लेकिन अगर आपके शरीर का टॉलरेंस अच्छा है तो जल्दी खतरे में नहीं आएगा, झेलने की क्षमता अच्छी है तो जल्दी खतरे में नहीं आएगा। यही आपके परदादा सब, उनका तो नहीं आता था खतरे में, उनकी सिचुएशन तो आपसे बहुत डिफिकल्ट थी, क्योंकि टॉलरेंस अच्छा था। तो टॉलरेंस तो बढ़ाना पड़ेगा आपको अपने शरीर का, टॉलरेंस बढ़ते ही ये ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा, फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। मगर टॉलरेंस बढ़ाएंगे कैसे? 10 किलो का वेट करते हो, 10 किलो का वेट उठा के उठाते हो, कैसे टॉलरेट करते हो? सांस रोक के। 20 किलो उठाना हो तो और ज्यादा सांस रोकनी पड़ेगी, ऐसे टॉलरेंस बढ़ेगा। क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं कुंभक? करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद एक और बात मैं बोल रहा हूं, कोई सिम्टम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर शरीर कह रहा है कि जो भी नंबर है आई एम कंफर्टेबल विद इट, इसका मतलब वो नंबर आपके लिए रिस्क नहीं है। इस निष्कर्ष पे हमको आज से 5 साल से 10 साल के अंदर पहुंचना ही पड़ेगा, अदरवाइज पूरी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। द वे वी आर गोइंग, द करंट नैरेटिव इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। Swami, your network is really low. So I'm just going to ask questions. People have asked about cholesterol treatment. I think you have answered that. Would you like to say something? Or हाँ, ये तो इसी में बता दिया मैंने। कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड टू हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स, फैट इज योर प्रोटेक्शन, फैट इज योर प्रोटेक्शन। आप घी खाओगे ना अच्छे से सुबह सुबह खाली पेट, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, हमने किया है ये। तो uh, किसी चीज को गलत बोलना छोड़िए जब आप जानते हैं। I have heart problem. Is it possible to clear that? Yes, Samba Shivaji बार बार पूछ रहे हैं, हालांकि इनका कैमरा ऑफ है, so I can't put him on spotlight. See, heart is the organ which doesn't need any support. ये रहे, एक मिनट, सबसे ज्यादा सेल्फ करेक्टिंग। just a sec. I'll just put him in the spotlight. Clear. There he is. आपको क्या प्रॉब्लम तो है बाजी? मैं बता देता हूँ, हार्ट का है ना इश्यू आपको? Sir, I have हम्म, two stents. I had done two हाँ, stents, sir, हम्म। and one balloon. The last year September, sir. What basically you have is sudden rise of heartbeat. You have something called as, you are anxiety prone. Your body is anxiety prone. घबरा जाने की आपके शरीर की और मन की एक टेंडेंसी है। इसकी वजह से आपके शरीर के अंदर एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है।
there are two small glands above the kidney, which is emergency switch. So the moment you feel risk, the emergency switch gets on. जैसे ही वो ऑन होगा, एड्रेनलिन रिलीज हो जाएगा आपके बॉडी में, एंड द हार्ट रेट विल गो अप, ब्लड प्रेशर विल गो अप. ब्लॉकेजेस आर नेवर अ प्रॉब्लम. ब्लॉकेज से किसी को आज तक हार्ट अटैक नहीं हुआ. मुझे 100 साल की हिस्ट्री में एक बंदा बता दो जिसको ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक हुआ. दिखा दो मुझे, प्रूफ दिखा दो. जितने ब्लॉकेजेस आपके हार्ट में होंगे, जितने कोलैटरल्स, उतने कोलैटरल्स बनेंगे. जितने कोलैटरल्स और ब्लॉकेजेस होंगे, उतनी लंबी उम्र होती है आपकी. थोड़ा गूगल में जाके आप पढ़िए. 30 साल की उम्र तक अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस नहीं आए तो हार्ट विल कोलैप्स. ब्लॉकेजेस से कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता, चांस ही नहीं. क्लॉटिंग से होता है. जब एथ्रोस्क्लेरोटिक जो मास है वो बस्ट होगा, क्लॉट फॉर्मेशन होगा तभी. और वो तब तक बस्ट नहीं होता जब तक कि वो एक कोलैटरल साइड का चैनल नहीं खोल देता. लेकिन उस साइड के चैनल खोलने में आपको चेस्ट पेन होता है. तो पेन से बचाने के लिए आपका एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, मगर उससे हार्ट 2 से 5 साल लूज कर जाता है. आपको ये चीज समझनी पड़ेगी. कुंभक करते रहेंगे तो हार्ट अटैक से बचे रहेंगे. ये मैं सभी को बोल रहा हूं. कुंभक इज इंपॉर्टेंट फॉर द होल ह्यूमैनिटी इफ यू वांट टू रियली get out of any heart attack issue which has become #1 cause of death in the world today, and nobody is able to stop it. आपके सारे WHO, अमेरिका बहादुर, साइंटिस्ट जितने भी हैं, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी हार्ट अटैक क्यों नहीं रोक पा रहे दुनिया में? तो आपको लगता है वो बुद्धिमान है? फिरंगी सबसे मूर्ख प्रजाति होती है. आज देखने को मिल रहा है ना जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो. तो आपके हेल्थ से खेला गया है, और बचा आपका शरीर ही सकता है. कोई और नहीं बचा सकता, कोई भगवान नहीं बचा सकता. मैं आपको साफ बोल रहा हूं. यू विल हैव टू इंप्रूव द tolerance of this body, the stamina, the balance of this body. You have to improve the kumbhak capacity of this body. और कोई ऑप्शन है ही नहीं. स्वामी जी, आपने घी की बात करी. यू टॉक्ड अबाउट घी. कैन CAD पेशेंट्स टेक घी? कैन coronary heart देखिए disease patients टेक घी? देखिए, जब आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता. एंड वी डोंट इंटरफेयर विथ एनी प्रोटोकॉल. हमें जेल नहीं जाना. हमको माफ कीजिए. आपको समझा क्या घी लेगा, लेना चाहिए किसी किडनी पेशेंट को? मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा. हाँ, उनका जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करो. लेकिन हम ऐसे केसेस में कुछ और भी देते हैं, मगर वो फिर हमारे ऊपर नहीं है. वी डोंट गिव घी, वी गिव समथिंग विच कट्स, कलौंजी. पर वो प्रोटोकॉल से हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे. आप अगर डॉक्टर के पास पहुंचे हुए हो तो वो कॉल फॉलो करो. कुंभक आप कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी सजेशन नहीं. Thank you, Swamiji. I think the bandwidth is really low. There's another question about heartbeat and diastolic dysfunctional grade 1. डायस्टोलिक मीन्स योर रिलैक्सेशन फैक्टर इज वीक. आपका बॉडी कितनी जल्दी रिलैक्स करता है एक टेंस माहौल से, कितनी जल्दी रिलैक्स करता है, वो टाइम पीरियड बहुत लंबा है. वो जल्दी रिलैक्स नहीं कर पाता. इसको कहते हैं व्यान शक्ति का कमजोर होना, एक्सेलेशन की स्ट्रेंथ का कमजोर होना, डिटॉक्स फैक्टर का कमजोर होना. तो डायस्टोलिक में हमेशा आपका रिलैक्सेशन फैक्टर कमजोर है. ऐसे लोगों को एंजाइटी होती है, इंसोम्निया होता है. ऐसे लोगों को हार्ट के पैल्पिटेशन बहुत जल्दी हो जाते हैं.
तो जैसे जैसे हम कुंभक शक्ति बढ़ाते हैं, उनकी एक्सेलेशन की स्ट्रेंथ बढ़ती है और वो इससे निकल जाते हैं। तो डायस्टोलिक का इलाज क्या है? आपका फ्रॉम एन एक्टिव स्टेट टू अ पैसिव स्टेट शिफ्ट करने में जो टाइम पीरियड है वो कम करना पड़ेगा। आप एक बहुत एक्टिव मोड से एक बिल्कुल पैसिव मोड में इमीडिएटली शिफ्ट करोगे तो आपका डायस्टोलिक जो नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब ये बात मैं बोल दो रहा हूं आपको, पर क्या आप शिफ्ट कर पाओगे? द क्वेश्चन इज, विल यू बी एबल टू डू इट? बिकॉज अगर आप कर पाते तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आता। तो मोड चेंजिंग स्ट्रेंथ इज योर कुंभक स्ट्रेंथ बेसिकली, वो बढ़ाना ही पड़ेगा। मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं। हम्म। Okay, Mahantapa S, do you have a question? Unmute yourself. नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, मैं मानतेश बोल के मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। हम्म। तो गुरुजी, मैं अभी जस्ट 1 महीने हो गए मैंने टैबलेट्स चालू करके। सो हम्म। मेरे को सिम्टम्स कुछ नहीं है। सो क्या होता है कि मेरे को जब चेक किया, मैंने मास्टर चेकअप किया, तब जाके मेरे को 180 200 आ गया। सो उसके हम्म। बाद डॉक्टर ने बोला कि यू शुड टेक मेडिसिन। सो वो बोलने के बाद उसकी डर से मैं इतना डर गया कि मैं नींद नींद भी चला जाए गुरुजी मेरा, मीन्स सो इवन आई एम नॉट एबल टू स्लीप डीप स्लीप। सो ऐसा लगता है कि सुबह उठने के बाद मेरे को थोड़ा डर डर लगता है, क्योंकि रिपोर्ट से पहले मेरे को 5 साल पहले मैंने ये रिपोर्ट करवाया था गुरुजी। सो उस टाइम पे भी वो ज्यादा था, उसके बाद मैंने मेडिटेशन वगैरह ज्वाइन किया। 5 साल मैंने मेडिसिन भी नहीं लिया, मैं एकदम अच्छा तरह से था। फिर अभी 5 साल के बाद मैंने फिर से रिपोर्ट बुलाया तो रिपोर्ट आ गया, फिर से मेरे को ऐसा हो गया। आपको क्या सजेस्ट करते हैं गुरु जी मेरे लिए? सिंपल भाषा में, कुंभक करना हाँ। शुरू करो, नॉर्मल हो जाएगा। ओके गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। सुमन जी, आई विल कम टू यू। तो आनंद बासुराज पूछ रहे हैं, क्या बीपी इज बीपी एन आउटकम ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल? इज कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली रिलेटेड टू बीपी? ये सारे फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द प्रॉब्लम, बट सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण अगर आपका बीपी बढ़ता है तो इज दैट अ प्रॉब्लम? दिस इज द क्वेश्चन दैट द होल वर्ल्ड हैज टू आस्क। If you have changed the lifestyle, you should also change the normal. Have you changed the normal? Rather, we have decreased the normal. Suppose you are a 50-year-old. So 160 plus minus 170 should be normal for you. But the normal is always 120 by 80. Does it suit any logic? No, it doesn't suit any logic. So what is it? It's a Western hegemony. If they would have proven that they have made the humanity healthy through their narrative, you should have accepted it. They can't give one proof. In fact, there is every proof that blood pressure and heart disease has become #1 cause of death in the world today. Now, you will also have to open your minds. Is sedentary lifestyle cause of blood pressure? But then if the sedentary lifestyle is there and there is a blood pressure with no symptom, that is a normal blood pressure. या आपने अपना नॉर्मल क्यों नहीं चेंज किया? Why didn't you change your normal? Because multi-dimensional thinking is not a prerogative of Western mind. They have a linear thought process. Euclidean mathematics. Non-linear mathematics नहीं जानते वो। टैरिफ लगा दो, नहीं तो हमला कर दो उसके ऊपर। और कुछ जानते हैं वो नहीं जानते।
So sedentary lifestyle, but then whatever you are calling blood pressure, it might be normal blood pressure. आप जो 140/95 अगर 95 अगर बता रहे 140/95, it's normal for you if you are a what? If you are a 30, even if you are a 30-year-old, then you must understand which is the most accurate diagnostic equipment in the world. It's your body. आपका शरीर सबसे accurate diagnostic equipment है. So unless and until the body shows any symptom, you don't have a difficulty, whatever the number says. The body will be able to handle it. That's why it's not showing any symptom. So sedentary lifestyle. Now, the other question is, if you want to move from sedentary lifestyle to active lifestyle, your heart will collapse. Suddenly जाके खेलने लग जाओ बैडमिंटन, your heart will collapse. Jogging करने लग जाओ, your heart will collapse. Can you shift from sedentary lifestyle to an active lifestyle suddenly? Not at all. It's very, very risky. So what you should do? You strengthen your heart, liver, kidneys, and those organs first. How do you do that? Without movement? By doing Kumbhak. So first you do Kumbhak for a few months, and then you take whatever risk. The chances of collapse will be minimum. स्वामी जी, we have just one last one. सुमन जी, आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, बिकॉज यू हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स. आपने अपना नंबर शेयर किया हुआ है, सो वी विल स्पीक टू यू और यू स्टे इन द सेशन. ओके स्वामी जी, टाइम इज लिमिटेड. एक लास्ट क्वेश्चन है. मेरा प्रश्न है, मैं 73 साल का हूँ. चलने टहलने में, डगमगाने में लड़खड़ाहट होती है. डॉक्टर ने B29 विटामिन की कमी बताई है. 4 इंजेक्शन लगे पर कोई लाभ नहीं है. Is BP the right program for the person or Yes, BP is the right program. Your balance happens because of there is a hind brain. है ना, पीछे छोटा मगज होता है रीढ़ की हड्डी के ऊपर. वहां पे प्रेशर फील होता है आपको, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो. हाइपोथैलेमस है ना, उस हाइंड ब्रेन के जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस होता है. वो कंट्रोल करता है आपके बॉडी का बैलेंस. और साथ में एसोसिएटेड किसके साथ में? कॉक्लिया इन द ईयर. कान के अंदर एक नर्व ऑर्गन है जिसके अंदर फ्लूइड है, कॉक्लिया. अगर आपका प्रेशर इकोसिस्टम ठीक होगा तो बैलेंस होगा. अगर प्रेशर इकोसिस्टम ठीक नहीं होता इम्बैलेंस होगा. अब आप विटामिन खा के प्रेशर ठीक करते हो क्या? बताओ. कोई भी दवाई है वो आपका प्रेशर कम ही तो करेगी. तो कोई दवाई आपको हेल्प करेगी क्या? नहीं. ये आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना. योर स्ट्रेंथ ऑफ मेंटेनिंग द प्रेशर हैज टू बी देयर. आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना प्रेशर मेंटेन करने. वो कौन सी दवाई से आएगा? किसी दवाई से नहीं आएगा. प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा. ये कोर्स आपके लिए सही है. Thank you, Swamiji, for taking our time. I think